हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास चल रही है। स्पेशली जो जेल वार्डर का बच्चा टेस्ट देना चाह रहा है और सबसे नज़दीक मेरे ख्याल से यूपी जेल वार्डर का ही पेपर आ रहा है और बहुत सारे बच्चे यूपीएसआई की तैयारी चैनल से करने लग रहे होंगे। और दोस्तों, बहुत सारे बच्चे यूपी लेखपाल की भी तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ये रीजनिंग की क्लास। और बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रीजनिंग की क्लास, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ भी रीजनिंग आती हो, कहीं से भी क्वेश्चन मिला लेना, सब जगह यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इन क्लासेस से अलग एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आने की गारंटी है कहीं नहीं आ सकता। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्योंकि रीजनिंग में वो सारे चैप्टर्स कवर करके चल रहे हैं कि जो बिल्कुल एक एक नंबर आपका लगा देंगे रीजनिंग में और एक भी क्वेश्चन आपका आउट जा ही नहीं सकता। ऐसा मैं नहीं मानता, आप लोग खुद कहेंगे जब एक बार ये क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम रीजनिंग को दो पार्ट में तोड़ते हैं। अब दो पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल होती है और इसमें मैं आपको करवा चुका हूं बहुत सारे पॉइंट्स। ये सारे मैं चैप्टर्स आपको करवा चुका हूं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी रीजनिंग की प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो ये सारे चैप्टर, हर चैप्टर पे या तो 2 वीडियो या 3 और कोई चैप्टर एक वीडियो में भी हमने कंप्लीट किया है। तो ये सातों चैप्टर ऊपर के हो चुके हैं। 7 के बजाय और भी मैं आपको बताऊं, 8वां भी चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, 9वां भी, ये तो सब हो ही चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये भी हो चुका है। अभी सीटिंग अरेंजमेंट जो कराया था अभी ख़त्म हुआ है लास्ट। तो 10 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं वर्बल रीजनिंग के। वर्बल रीजनिंग क्या होती है? चित्रों से अलग जो रीजनिंग होती है, जिसमें मतलब वर्बली बातें होंगी, लैंग्वेज वाले सवाल होंगे, उसको हम वर्बल रीजनिंग बोलते हैं। और दोस्तों इसके बाद बचता क्या है दिखा दूं। आज जो मैं चैप्टर कराने वाला हूं आपको, 11वां चैप्टर, आज वीडियो थोड़ा सा बढ़ा जाएगा और क्वेश्चन भी आपको 40 के आसपास करवाऊंगा। पर ये बहुत ही आसान चीज़ है जो मैं करवाने वाला हूँ, इसलिए ये समझ के चलिए कि क्वेश्चन में भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। पर आज ही इस चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, और उससे आगे दोस्तों गणितीय संक्रियाएं यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन, कल आपका ये चैप्टर होगा रीजनिंग में। और दोस्तों बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है, कभी सोचते हो कि रीजनिंग पता नहीं क्या है, इनसे अलग कोई चैप्टर आप रीजनिंग में दिखा ही नहीं सकते कि इनसे अलग कोई बचता भी है। 26 चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा वर्बल रीजनिंग में। आज 11वां चैप्टर करवा रहा हूं और दोस्तों फिर आ जाती है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग। और नॉन वर्बल में ये चैप्टर वाइज ये सारी चीज़ें मैं आपको नॉन वर्बल में पढ़ाऊंगा। तो फिर कुल मिला के 16 चैप्टर नॉन वर्बल में कराऊंगा और 26 चैप्टर इसमें, 26 और 16 42। आप अगर कोशिश करोगे मेरे साथ तो आपकी रीजनिंग सबसे बेस्ट, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कहोगे कि हम किसी में हमारा क्वेश्चन गलत हो या ना हो, पर रीजनिंग में हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप आपका हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग कहोगे तब मैं मानूंगा कि हाँ, मैंने जो बातें बोली हैं मेरी वो बातें सारी सफल हुई है या मेरी मेहनत सफल हुई है। ठीक है दोस्तों, अब लेते हैं। बहुत सारी बातें हो गई 11वें चैप्टर को। जब भी नया चैप्टर शुरू करता हूँ ये सारी बातें हर चैप्टर के शुरुआत में मैं बताता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहें और आप जान सकें कि जो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं सही दिशा में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं 11वें चैप्टर की तरफ। चलिए दोस्तों, 11वें चैप्टर पे आप पहुंचे हैं। 11वें चैप्टर का मतलब है शब्दों का तार्किक क्रम। हो सकता है आपको चैप्टर के नाम से नहीं समझ में आ रहा हो, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। कुछ बच्चों ने पकड़ भी लिया होगा कि कौन सा चैप्टर है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्रम में लगाने के लिए आ जाती है, जैसे रोगी है, चिकित्सक है, रोग है, इलाज है, इन सब चीज़ों को सेट करिए, दवाई है, तो उन सब चीज़ों को आपको एक सार्थक क्रम में, सार्थक क्रम को बोलते हैं लॉजिकल क्रम, तो उसमें आपको सेट करने को बोलेगा। और दोस्तों 11वां चैप्टर अब हम शुरू कर चुके हैं, इसको मैं आपको टाइप वाइज कराऊंगा। यही सबसे खास बात होगी हमारे पढ़ाने की
कि लॉजिकल सवाल आपने, ऐसा नहीं है कि ये वर्ड्स आपने लगाए नहीं अब से पहले क्रम में, बहुत बार लगाए होंगे, पर जो अब मैं लगवाऊंगा तो आप कहोगे कि जी अब कोई टाइप बची ही नहीं है, अब इनसे अलग होता ही नहीं है सवाल। तो जब आप ये कहने लगोगे तब मैं मानूंगा कि हाँ अब आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया है। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, और चलिए थोड़ा सेट कर देता हूँ इसका, हाँ ठीक है। तो टाइप वन दोस्तों, इनको मैं बोल रहा हूं प्रक्रिया के आधार पर, मतलब कोई प्रक्रिया होगी उस आधार पर आपको क्रम लगाना होगा। प्रक्रिया के अलावा हाँ बड़े छोटे के क्रम यानी आकार के क्रम पे भी आ सकता है, और रैंक होल्डर्स मान लो आर्मी की रैंक वगैरह, तो उस रैंक होल्ड के क्रम में भी आ सकता है। शरीर के अंगों पे भी ये चीजें आ सकती हैं, प्राकृतिक चीज़ों पर भी, जैसे बाढ़ है, वर्षा है, उस पर भी आ सकती है, आपदाओं पर भी। तो वो सारे मैंने टाइप बना दिए हैं इसमें, तो मैं टाइप वाइज आपको करा रहा हूँ, और उदाहरण पहला ही दिखा रहा हूँ पहली टाइप का, और अब आप देखेंगे हम फटाफट इनको करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसी को हम लॉजिकल क्रम बोलते हैं, और चीज़ें आपको सामने दिखाई दे रही हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए इसमें, तो परामर्श, रोग, चिकित्सक। कुछ लोग जो अंग्रेजी वाले हैं उनको थोड़ी सी समस्या इन वर्ड्स में आती होगी, और जो वर्ड हिंदी में मुश्किल होगा उसका मैं अंग्रेजी में खुद उच्चारण कर दूंगा, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर से जो हम कंसल्ट करते हैं उसको परामर्श बोलते हैं, रोग सब जानते होंगे, चिकित्सक डॉक्टर को बोलते हैं, उपचार इलाज के लिए बोलते हैं, और स्वास्थ्य लाभ तो आप सब समझते होंगे कि अगर आपको कुछ फायदा हुआ दवाइयों से तो वो स्वास्थ्य लाभ है। तो आप बताइएगा कि आपको किस क्रम में लगाना है जी, कुछ भी सार्थक क्रम की पहले क्या चीज होगी फिर बाद में क्या चीज होगी, उस ऐसे क्रम में आपको सेट करना है। तो दोस्तों अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई चिकित्सक हमें कब याद आएगा, तो पहले तो सबको रोग ही होता होगा, रोग के बाद ही कोई चिकित्सक नजर आएगा आपको। तो बात तो बिल्कुल आपकी सही है। तो रोग यानी सबसे पहले 2 नंबर आपको आएगा, मतलब रोग का क्या नंबर है, 2 नंबर। ऐसे आपको सेट करना है क्रम। रोग जब होगा तो आपको सीधा रोग में कौन याद आता है, डॉक्टर। तो डॉक्टर का नंबर क्या है, 3, तो 2 के बाद 3 आएगा, यानी चिकित्सक हो जाएगा। अब चिकित्सक के बाद चिकित्सक करेगा क्या, चिकित्सक से आप लोगे जाके परामर्श, कंसल्ट करोगे, बताओगे उसको भैया रात ऐसे ऐसे मेरा सिर फूट गया, और फूट ऐसा गया कि भाई अब तक फूटा हुआ, तो उस तरीके से बात है। तो मतलब 2, 3, और फिर डॉक्टर बोलेगा अच्छा फूट गया तो आप ये पैरासीटामोल खा लो और आप हो जाओगे बिल्कुल फिट। तो ये आपका मतलब डॉक्टर ने परामर्श दे दिया कि आप ये गोली खा लो सुबह शाम ताजा पानी के साथ, चलो। और फिर आपका चलेगा उपचार। जब आप पैरासीटामोल सुबह ले रहे हो, फिर दोपहर ले रहे हो, फिर शाम ले रहे हो, तो वो जो आप गोली खा रहे हो उसको बोल रहे हैं उपचार यानी इलाज। तो वो इलाज चल जाता है 4 नंबर। और लास्ट में जब आप गोली खाओगे, उपचार होगा, तो सीधी सी बात है आपका लाभ होगा ही होगा। लाभ के लिए ही तो खा रहे हो, स्वास्थ्य लाभ के लिए ही तो खा रहे हो, हेल्थ सही करने के लिए ही तो खा रहे हो। तो इसलिए आप इस क्रम को ऑप्शन पे मत जाइए। ऑप्शन पे जब जाएंगे जब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा, तो आप 2, 3, 1, 4, 5, तो आप ऑप्शन पे मत जाओ, ऑप्शन खुद बनाओ 2, 3, 1, 4, 5, तो आप कह दोगे डी ऑप्शन। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम, हो सकता है 2-3 चीज़ों को तो हम बहुत बढ़िया लगा लें, पर कई बार हम यहाँ फंस जाते हैं कि उपचार और परामर्श में। कुछ बच्चे फंस भी रहे होंगे, मुझे पता है, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे से कि उपचार और परामर्श में कौन सा पहले लगाएं। बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। तो रोग और चिकित्सक तो आपका क्लियर था कि नहीं था, 2, 3 क्लियर। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले 2 और 3 चाहिए। अब हम यहाँ फंस गए कि 4 आएगा या 1 आएगा। ऐसा हो जाता है कई बार कि आपका 1 ही ऑप्शन में मिले, 4 आपको मिले ही ना। पर ये जो है
क्वेश्चन पेपर वाला चालाक था और उसने 4 भी ऑप्शन में दे रखा है। नहीं तो दोस्त बच्चों ऐसा होता है कि यहाँ पर 5 और यहाँ 4 और यहाँ 1, तो फिर आपका दिख जाता है 2 3 से ही सेट हो गया, तो भाई 1 ही आना है, 5 आ रहा है, 5 तो आ ही नहीं सकता स्वास्थ्य लाभ तो उस हिसाब से तो फिर ये तो एकदम लग जाता। पर यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ तो उसने इन दोनों में ही फंसा रखा है आपको, ठीक है। यहाँ तो क्लियर ही आपको होना चाहिए पड़ेगा कि उपचार ही बाद में आएगा और परामर्श पहले आएगा, तभी आप इस ऑप्शन को क्लियर कर पाओगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अब मैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ जा सकता हूँ क्या? तो दोस्तों कुछ चीजें ना थोड़ी गहराई से और कुछ मतलब सटीक बतानी पड़ती है, नहीं तो फिर अगले सवालों में आप वही गलती करते हो बार बार, इसलिए सुन लिया करो। चलो क्वेश्चन अगला मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा और बहुत ही आसानी से आप निपटा भी देंगे। और दुर्घटना न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, पुलिस, तो बताइए सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले दुर्घटना घटेगी तभी बाकी लोगों का रोल है। मान लो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होगा तो सबसे पहले कौन आएगा इनमें? तो सबसे पहले पुलिस आएगी जी, पुलिस आएगी। तो 1 नंबर, क्योंकि आप क्या हो जी डॉक्टर पहले या इनमें से नहीं आ सकता पहले, आप खुद सोच के बताओ, इनका रोल इसकी वजह से ही तो आया है सबका। अब देखो सबको जोड़ते चलेंगे तो मतलब सबसे पहले तो दुर्घटना ही होगी, पुलिस घटना स्थल पे पहुंचेगी। देखो 1 5, अब आप यूँ देखते रहो कि भाई पहले 1 5 नहीं 5 पे है ना पुलिस, चलो ओ सॉरी इसने तो भाई 1 5 देखो 1 5 है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका मतलब हम गलत चल रहे हैं। तो 1 5 ऑप्शन में होता तो शायद फिर हम कंफ्यूज हो जाते, तो कोई बात नहीं, वो दूसरा कुछ घुसवाना चाह रहा है बीच में, तो चलो मैं बता देता हूं फिर क्या चीज घुस सकती है दुर्घटना और पुलिस के बीच में। दुर्घटना के बीच में बस डॉक्टर ही घुस सकता है और कुछ नहीं घुस सकता। तो दुर्घटना के बाद डॉक्टर आएगा, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सीडेंट हुआ, राहगीर को यार और तेरी एक्सीडेंट हो गया, तो उसको उठा के पहले हॉस्पिटल ले जाएगा, ना कि पुलिस को कॉल करेगा। कायदा तो ये है, इंसानियत तो ये है, और नहीं आजकल सब अपना पीछा छुटाने को 100 नंबर पर पहले कॉल करते हैं। तो पुलिस पहले, पुलिस भी डॉक्टर के पास ही ले जाएगी। पर यहाँ पे एक कायदे की बात करता है, ये ऐसा नहीं करता। आजकल क्या चल रहा, तो 1 के बाद डॉक्टर ही होना चाहिए, ये ऐसे कहना चाह रहा है। तो 1 3 5 किसी और ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसी को लगा दोगे। और 5 के बाद आपको खुद भी दिख रहा है कि भाई 5 के बाद न्यायाधीश और वकील में कौन सा पहले आएगा, तो आपका वकील पहले आएगा, वकील ही तो न्यायाधीश से केस लड़वाएगा आपको। तो 1 3 5 4 2, क्योंकि पुलिस के बाद ही वकील आता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के ये सवाल भी आपका सही हो गया होगा। दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। कौन सा? ये इतने एग्जाम्स में पूछा गया है, यहाँ तो सिर्फ 2-3 एग्जाम्स में लिखा है, लेकिन ये इतनी जगह पूछा गया है। दिल्ली पुलिस, SI कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सबके अंदर आया हुआ है ये, ठीक है, ये वाला सवाल। और यूपी पुलिस लो, SI लो, कांस्टेबल लो, और यहाँ तो सिर्फ SSC की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, SSC ने भी कई बार पूछा अलग अलग तरीके से, ठीक है। चलिए तो मैं आपको इसको जरूर समझाऊंगा और जरूर आपको, देखिए क्वेश्चन इतने इसलिए ज़्यादा कराऊंगा मैं क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट के एग्जैक्ट पेपर में रखे हुए मिल जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको पेपर में पढ़ा हुआ ही मिल जाता है इनमें ज़्यादातर, ठीक है। तो परिवीक्षा और रीजनिंग के किसी क्वेश्चन की चैप्टर में गारंटी नहीं दे सकता मैं, इस चैप्टर में कह सकता हूँ कि ये पढ़ा हुआ मिल जाता है। परिवीक्षा बोलते हैं ट्रेनिंग को, ठीक है, प्रोबेशन या ट्रेनिंग आप कुछ भी कह दीजिए। साक्षात्कार बोलते हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू, अब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। चयन बोलते हैं सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन। नियुक्ति, नियुक्ति बोलते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट भी नहीं, डेप्लॉयमेंट, डेप्लॉयमेंट होता है नियुक्ति, ठीक है। और ये विज्ञापन तो एडवर्टाइजमेंट होता है। और आवेदन आप सब लोग जानते होंगे कि जब आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, वो आवेदन हो जाता है, ठीक है। तो अब इंग्लिश से कुछ चीज़ें बहुत क्लियर हो गई, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए होता है। परिवीक्षा तो आप में से एक आध को ही पता होगा, पर ट्रेनिंग सब जानते होंगे,
ठीक है। तो अब आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओ, क्योंकि कई बार अंग्रेजी में पढ़ना जरूरी हो जाता है पेपर ऐसे ऐसे शब्दों की वजह से, क्योंकि ये शब्द अंग्रेजी में कितना आसान है आप खुद देख सकते हो ट्रेनिंग। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि सबसे पहले, दोस्तों नहीं आज से मेरा शब्द बाल को रहेगा आपके लिए, बाल को। बाल को बड़ा अपनापन सा लगता है दोस्तों, तो ऐसे ही है, पराये से लगो आप। चलो, तो कुल मिलाकर हमें क्या करना चाहिए, आप तो लाइट ही बड़ी, कभी डिम कभी तेज, आपको भी लग रहा होगा कभी फेस पे उजाला कभी अंधेरा, कोई बात नहीं, आपकी जिंदगी में उजाला रहना चाहिए, फेस पे अंधेरा उजाला तो चलता रहेगा। चलिए तो कुल मिलाकर दोस्तों, सॉरी बाल को, पहले विज्ञापन आएगा, विज्ञापन आएगा। किसी भी नौकरी को लगने के लिए पहले विज्ञापन आना चाहिए, विज्ञापन जब आएगा तो फिर आवेदन होगा, आवेदन आप अप्लाई करोगे, और आवेदन के बाद क्या होगा खुद बताइए। तो उसके बाद तो फिजिकल होता है, टेस्ट होता है ना, तो यहाँ फिजिकल है ना टेस्ट है, तो फिर टेस्ट की जगह है इंटरव्यू। यहाँ इंटरव्यू से सीधे सेलेक्ट, कंपनी का चल रहा यूँ मान लो आप, ये कंपनी का इंटरव्यू से सिलेक्शन हो रहा जी। चलो सरकारी नौकरी में तो इंटरव्यू ही खत्म कर दिया, बस क्लास 1 अफसर में रह रहा है इंटरव्यू और कहीं नहीं रह रहा, ठीक है। तो नंबर दो आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो और आगे, मतलब जब आप साक्षात्कार आपका हो गया, तो साक्षात्कार किस लिए लिया उन्होंने, आपका सिलेक्शन करने के लिए, सिलेक्शन चयन करने के लिए, चयन हो गया, आप सेलेक्ट हो गए हो। अब सेलेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, आपको सेलेक्ट करके ट्रेनिंग दो जी, नौकरी लग गई इनकी, सिलेक्शन हो गया, घर वाले भी खुश, मिठाई बांट दो, लड्डू बांट दो, वो वाली बात आ गई है। अब ट्रेनिंग पे भेज दिए जी। अब ट्रेनिंग के बाद ये क्या चीज़ है, फिर नियुक्ति। जब ट्रेनिंग के बाद जब न्यू पता लगती है ना, आप फलाने थाने में जाओ, आप उस थाने में जाओ, आप उस पिकेट पे, आपकी ट्रैफिक में ड्यूटी, उसको बोलते हैं नियुक्ति या डिप्लॉयमेंट। तो वो सबसे बाद में होगा। तो कुल मिलाकर 5 6 2 3 1 4, 5 6 2 3 1 4, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, 5 6 2 3 1 4, 3 4 1 कर दिया है इसने, 5 6 2 तो ठीक था, 3 4 1, तो 4 के बाद ये नियुक्ति के बाद परीक्षा भेज रहा है, पर एक गलत भेज रहा है। मैंने ज़्यादातर एग्जाम्स में जिनमें उत्तर देखा है उसमें लास्ट में नियुक्ति होती है, ठीक है, ट्रेनिंग के बाद नियुक्ति, ठीक है, पर इसने इसको दे रखा है, मतलब ये कह रहा है नियुक्ति के बाद ट्रेनिंग करवा रहा है, चयन के बाद नियुक्ति और नियुक्ति के बाद ट्रेनिंग करवा रहा है ये। पर कोई बात नहीं, बेस्ट ऑप्शन इनमें यही है। तो जब बेस्ट की बात आती है तो फिर आप इसी को लगाओगे। चलिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई बेस्ट देखना पड़ता है, हमें ज़बरदस्ती बेस्ट देखना पड़ता है, ठीक है, तो ज़बरदस्ती वाला सौदा है यहाँ पर, ठीक है। तो बालकों अब आ जाओ अगले सवाल पे। स्थापित मतलब सेट, आप इनको मत पढ़ो, ये तो बेकार सी चीज़ है, अंग्रेजी में पढ़ो आप, अंग्रेजी में देखो, इसलिए अंग्रेजी में भी लिखे हैं कि सेट। देखिए आपको कोई मतलब ऐसे है कि आप तीरंदाज हो या आप रनर हो, तो उसमें जैसे कहना रेडी स्टडी गो, हम तो ऐसे ही बस नहीं जाने, तो ये वही वाला चीज़ है। तो ये पूरे टर्म है, 5 टर्म ये बोलने चाहिए आपको, रेडी स्टडी गो मत कहे करो आगे सो। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले सेट टारगेट। सेट किस चीज को करना है, टारगेट को। तो पहले टारगेट, जब रनिंग होगी तो पहले यही तो बताया जाएगा भाई उस खंबे तक दौड़ के आना आपको, तो सेट करो टारगेट सबसे पहले, सेट फिर टारगेट सेट हो गया। अब सेट टारगेट आपको पता है कि भाई हम सेट हैं, और टारगेट भी हमें पता है, हमें यहाँ से भागना है, यहाँ पे सेट होना है और वहाँ तक जाना है, तो सेट टारगेट हो गया। अब क्या होना चाहिए, तो रेडी और गो, और लास्ट में स्टार्ट, रेडी गो स्टार्ट, ये होना चाहिए, ठीक है। तो अब कुल मिला के आपको ये क्रम, ये बहुत जरूरी था आपको पता होना, और अब आप इसको कर पाएंगे। तो पहला 1 नंबर, फिर सेट टारगेट हो गया, फिर क्या होना चाहिए, रेडी, यानी रेडी हो जाओ, बिल्कुल अपनी लाइन पे खड़े हो जाओ, बिल्कुल तैयार, गो जाओ, अब गो हो गए तो स्टार्ट तो हो ही गई रनिंग, लास्ट में स्टार्ट। तो 1 4 3 2 5, रुक जा भैया, 1 4 3 2 5, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब अगले ऑप्शन पे आता हूं मैं, अब अगले ऑप्शन पे, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है,
जबरदस्त तो सारे हैं जब हम लाए हैं आपके लिए। चलो बालको अगले सवाल पे आ जाओ। अध्याय, विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना। तो दोस्तों अध्याय तो आप चैप्टर को बोलते हैं, विषय सूची आपकी इंडेक्स हो जाती है, संदर्भ सूची मतलब रेफरेंस जो लिस्ट होती है वो है, और प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना होती है इंट्रोडक्शन। तो किसी भी बुक की चीज है। और भूमिका, भूमिका क्या होती है कि वे किताब में बताया जाता है कि किस बारे में है, किस चीज के लिए किताब बनाई गई है, ठीक है, तो वो भूमिका बांधी जाती है। इंट्रोडक्शन के अगला पार्ट भूमिका होती है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होना चाहिए इंडेक्स। इंडेक्स तो इंडेक्स होना चाहिए नहीं, इसने तो 5 या 4 में से सबसे पहले। अब भूमिका या प्रस्तावना? अब प्रस्तावना पहले होनी चाहिए भूमिका से। तो चलो तो 4 नंबर पहले ले लें, पर सब में 5 नंबर पहले दे रखा है, बस एक में ही आ रहा है। तो प्रस्तावना के बाद, चलो मैं इसको मान के भी देख लेता हूँ एक बार। तो प्रस्तावना के बाद विषय सूची। अब विषय सूची नहीं, अब तो ये ठीक नहीं कह रहा, तो इसका मतलब भूमिका ही सबसे पहले आएगी। भूमिका का मतलब ये है कि ये किताब किस चीज़ की है, भूगोल की है, इतिहास की है, तो ये तो सबसे पहले पता होगी हमें भूमिका। बात सही है, तो भूमिका ही सबसे पहले आएगी किताब की। कि मैथ की है, रीजनिंग की है, हिंदी की, सबसे पहले तो यही तो चीज़ देखोगे, ये है भूमिका। चलो किस भूमिका के लिए लेके जा रहे हो? ठीक है, दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए, ये वो सब वही वाली भूमिका हो, वो भूमिका बांध दी। चलो 5वां कहते हैं समा बांध दिया। 5 के बाद अब आप इंट्रोडक्शन दोगे, किताब का इंट्रोडक्शन रहेगा, आप खोलो किसने लिखी, कैसे लिखी, क्या है इस बारे में। तो 5-4 के बाद अब मैं देखूं 5-4 सिर्फ इसी में और किसी में नहीं, अब इसी को सेट कर लो। तो फिर प्रस्तावना, भूमिका के बाद प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद अध्याय नहीं है तो इंडेक्स आएगा। तो कुल मिला के ये बात भी गलत साबित हो रही है, ये तो गलत है ही। तो अब तो इन दोनों में से आना है, क्योंकि विषय सूची तो पहले आएगी ना, इंडेक्स तो पहले आएगा। तो भूमिका, भूमिका के बाद प्रस्तावना नहीं, तो ये कह रहा है या तो 2 आएगा या 1 आएगा। तो भूमिका के बाद अध्याय तो आ नहीं सकता, चैप्टर तो आ नहीं सकता। भूमिका के बाद फिर इंडेक्स कहना चाह रहा है ये, फिर तो यही होगा। अब भूमिका, भूमिका के बाद इंडेक्स, इंडेक्स के बाद फिर प्रस्तावना, प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के बाद संदर्भ सूची और लास्ट में चैप्टर। ठीक है, ये है भाई क्रम। तो आप भी रट लेना, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, पर अब आप कर लेना, आप शायद अब कंफ्यूज इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें ना, अच्छा 5 2 4 3 1, 5 2 4 3 1, 4 1 3, चलो हाँ सी ज्यादा सही लग रहा है ना। 5 2 4 3 1 ना होके 1 3 करिए भाई, मैं कह रहा हूँ मैं भी शायद कंफ्यूज ही हो रहा हूँ। भूमिका, भूमिका के बाद विषय सूची, विषय सूची के बाद प्रस्तावना, चलो बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन हो गया, और फिर 1 नंबर ले रहा अध्याय, और ये है संदर्भ सूची। इसको मैं बता देता हूँ संदर्भ सूची क्या होती है, कि बाद में ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है कि सारे चैप्टर्स में क्या क्या था, ठीक है। संदर्भ सूची लास्ट में आएगी। चलो तो कुल मिलाकर सी ऑप्शन आएगा, डी नहीं, ठीक है भाई। चलिए अब अगला सवाल और ले लीजिए, इससे और क्लैरिटी आएगी आप में। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं जी, दे रखे हैं। चलो ऑप्शन भी दिखा देते हैं, नहीं तो आप ये कहोगे कि ऑप्शन तो दिखा ही नहीं रहे जी। चलो अगला सवाल ये किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए है। कोई मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया या कुछ चीज़ें आप दिखाने जा रहे हो कि भाई मेरी ये कितनी शानदार है, मैं दिखाना चाहता हूँ इसको, तो वो वाली चीज़ है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आगमन। तो कहीं भी जाओगे ही तो सही, सबसे पहले अब आगमन होगा आपका। आगमन के बाद आप क्या करोगे, आगमन के बाद अपना परिचय दोगे कि मैं कौन हूं और किस लिए आया हूं। तो 3 नंबर के बाद 5 नंबर। अब मैं कौन हूं, इस चीज को लेकर के आया हूं, अब इस चीज के बारे में आपको क्या करूंगा, प्रस्तुति करूंगा, डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा आपको, ठीक है। प्रस्तुति प्रेजेंटेशन चलेगी, तो अब उस चीज का प्रेजेंटेशन होगा। तो आगमन हुआ, परिचय हुआ,
प्रेजेंटेशन हुआ। 3, 5, 1। अब 3, 5, 1 हो सकता है सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो, तो इतने से ही काम चल जाएगा। और आप देखो 4, 2, यानी फिर उस पर जब आपने उस प्रेजेंटेशन दे दी, तो जैसे संसद में भी होता है, प्रेजेंटेशन दे दी भाई ऐसे ऐसे ऐसा बिल है ये, तो फिर उस पर चर्चाएं चलेंगी, और जब चर्चा चलती है तो उसके बाद उसकी सिफारिश कर दी जाती है, कर दो जी पास, हो गई सिफारिश। कहते हैं ना राज्यसभा ने बिल की सिफारिश की, ठीक है, हो गया। चलो ये होती है सांसदों ने, इतने 2/3 सांसदों ने बिल को सिफारिश की, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सवाल भी हमें समझ आ गया और अब हम नहीं भूलेंगे। चलिए भाई अगला सवाल और देख लो। अगला और बेहतरीन सा सवाल है ये तो अब आपने अभी अभी तो सुना था, एक्सीडेंट वाला केस बिल्कुल सेम ही तो था। तो सबसे पहले अपराध होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी अपराध होगा, अपराध के बाद पुलिस आएगी, वहां बीच में डॉक्टर साहब और घुस गए थे, तो अपराध के बाद पुलिस, वहां एक्सीडेंट था, यहाँ अपराध है तो यहाँ पुलिस आएगा, यहाँ डॉक्टर का काम ही नहीं है। अब क्या होगा, पुलिस क्या करेगी, पुलिस तो जज साहब के सामने लेके जाएगी जी, पुलिस तो जज के यहाँ वकील भी नहीं है, कोई बात नहीं। अब पुलिस जज साहब के साथ सामने लेके जाएगी, जज साहब फैसला सुनाएंगे और फैसले में दे दिया दंड दे दिया। तो 3, 1, 4, 5, 2, 3, 1, 4, 5, 2 क्लियर। तो कुल मिलाकर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सवाल, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है। और अब इन सवालों को आप लठ्ठा दोगे दूर से दूर ही, मतलब समेट दोगे अब इन्हें। चलो तो अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत बच्चे ऐसे स्क्रीनशॉट लेके और अपने दोस्तों वाले ग्रुप में पूछते करो, ठीक है। अरे जब मैं करवा रहा हूं तो पूछने की जरूरत क्या। चलो तो यात्रा, गंतव्य स्थान, भुगतान, आरक्षण के लिए सीट की उपलब्धता। अब आप रेलवे में रिजर्वेशन करना चाह रहे हो ऑनलाइन, उस वाली चीज से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए इन 5 चीजों में, आप खुद सोच के देखिए। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे कलकत्ता जाना है, गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन आपको पता होना चाहिए कि आपको बुकिंग कहाँ के लिए करनी है। पहले तो दिमाग में यही तो आएगा, हाँ भाई गंतव्य स्थान चाहिए जी, सबसे पहले जहां जाना है पहले उसकी तो सोचो, तभी तो रिजर्वेशन के लिए सोचोगे, ठीक है। तो पहले गंतव्य स्थान है सबसे पहले। अब 2 नंबर किस किस में आ रहा है, इन तीनों में आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन गया भाड़ में। चलो अब क्या हो सकता है, गंतव्य स्थान के बाद अब मैं रिजर्वेशन की सोचता हूं। अब मैं रिजर्वेशन की जब मैं सोचूंगा, भाई कलकत्ता मुझे जाना है तो आरक्षण के लिए सीट है या नहीं है, उपलब्धता कैसी है, वेटिंग है नहीं है क्या है, यही तो सोचूंगा। तो 2 नंबर के बाद मेरा 5 नंबर आना चाहिए। अब वेटिंग है या नहीं है, उसके बाद वेटिंग नहीं है तो मैं जो है भुगतान कर दूंगा जी, सीट कंफर्म हो जाएगी। सीट कंफर्म है तभी तो भुगतान, या वेटिंग है जब भी भुगतान ही करोगे, वेटिंग में लेनी है तो, ठीक है। उसके बाद आपका आरक्षण वहां हो चुका है, चाहे वो वेटिंग में हुआ है या कंफर्म हुआ है, और सबसे बाद में आप क्या करोगे, यात्रा करोगे। तो 2, 5, 3, 4, 1 कुल मिला के डी ऑप्शन एकदम करेक्ट। ऐसे ही सोचने होते हैं, कभी सोच रहे हो जी कुछ तो बालक बहुत बढ़िया कर दें इसे और हमारी तो ये समझ में ही ना आवे, अरे ऐसे ही यहाँ समझ में, ये जैसे मैं समझा रहा हूँ, दिमाग में इन चीजों को ही घुमाना पड़ता है और वही सोच। देखो मैं कितने भी सवाल बता लूँ तब भी तो नया आ सकता है सवाल, वहां पे जरूर थोड़ी यही चीजें मिलेंगी। तो बस आपका एक बार सोचने का नजरिया आ जाना चाहिए आपको, फिर तो आपको कितना ही कुर्सी मेज पंखा कुछ भी लगवा ले, फिर तो आपको क्रम में सब लगा दोगे, यही तो चीज है। तो अभी मैं फर्स्ट टाइप के सवाल कर रहा हूं और उसी प्रक्रिया आधारित सवाल है और यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है और इसी में सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। अगले सवाल छोटे छोटी टाइप है, उन्हें तो मैं यूं ही बता दूंगा आपको, ठीक है। यही है सबसे बड़ी टाइप, प्रक्रिया आधारित, प्रोसेस्ड। तो ये प्रोसेस है एक, तो ये प्रोसेस पर आधारित सवाल है, ठीक है।
तो कुल मिला के सारे प्रोसेस ही तो होते हैं। ठीक है भाई, 5 चीजें फिर आपके सामने आ गई हैं, फिर आपको एक क्रम में सेट करना है। तो ये तो लगभग अभी देखिए रिपीट करके कभी किसी को उठा के दूसरा बदल देता, दूसरे की जगह तीसरा कर देता, ऐसे है बस ये। ठीक है, तो नहीं तो ये अभी तो पढ़े बुलाने का पत्र, नियुक्ति का आदेश, विज्ञापन, अभी तो पढ़ा थोड़ी देर पहले। सबसे पहले विज्ञापन, फिर आवेदन। तो 3 2 किस ऑप्शन में, सिर्फ एक में ही है, तो इतने से भी लग जा कभी कभी हमारा उत्तर। तो 3 2 आगे मिला लो, फिर बुलावा पत्र आ गया, यानी कॉल लेटर, लव लेटर बोलो जिसको आजकल आप। ठीक है, वही कॉल लेटर है ये। ठीक है, वो कॉल आ गई, फिजिकल की कॉल, वही कॉल लेटर ही तो है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये भी हो गया। अब भेंट वार्ता और नियुक्ति का आदेश। अब वहां जाकर भेंट ही तो करोगे, हाँ जी बताओ क्या करना, कौन सी दौड़ माननी है, कौन सा रिटर्न करना, तो ये है भेंट वार्ता। वहीं तो पूछोगे जाके, तो भेंट वार्ता होगी और बाद में फिर नियुक्ति करवा दी आपकी। तो कोई चीज मिसिंग है इसमें, तो जितना है उतना ही तो हम लगाएंगे क्रम में। ठीक है, आपको रिटन टेस्ट तो करवाया ही नहीं, तो भाई नहीं करवाया, जब नहीं दे रखा तो मैं अपने पास से लाऊं अब। ठीक है, चलो बालको अगला सवाल और देख लो। और अब मुझे ऐसा लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच गया है, इसलिए आपको इस सवाल में ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बगैर ऑप्शन के लगा देना चाहिए आपको, इसलिए ही मैंने सोचा कि एक आध क्वेश्चन बगैर ऑप्शन का भी दूंगा आपको, दे दिया। ठीक है, शुभ काम में देरी क्यों, देखो खुद लगा देना चाहिए, अब मिला लेना बस मेरे से उत्तर अपना। ठीक है, सबसे पहले क्या होना चाहिए इसमें, भाई परीक्षा भी विद्यालय में होएगी, मेडल मिलेंगे, परिणाम आएगा, सफलता मिलेगी, मेडल। अब आ रहा दिमाग में, अच्छा सबसे पहले सारे काम ही तो विद्यालय में होने हैं, तो सबसे पहले तो विद्यालय ही चाहिए। विद्यार्थी होता तो सबसे पहले विद्यार्थी लगाता, फिर वो विद्यालय जाता। ठीक है, तो 4 नंबर के बाद विद्यालय में तो परीक्षा होती है, 5 नंबर परीक्षा में तो सफलता होगी, तभी तो डंका बज के मेडिकल मिलेगा, मेडल मिलेगा, सॉरी सफलता हो गई। अब सफलता से पहले क्या होगा, परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा। परीक्षा के बाद तो रिजल्ट ही आता है, 3 नंबर, और रिजल्ट में आपको मिली सफलता, और सफलता ने बजा दिया डंका, और तब जाके मिला मेडल। तो 4 5 3 1 2, 33% पे पास नहीं हुआ है जब मेडल मिला। टॉपर है तुम, कभी रहे हो टॉपर जो तुम्हें पता होएगी ये बातें। चलो कोई बात नहीं, अब बन लेना टॉपर से ही हो, एक बार नंबर आ गए ना सारे टॉपरों को भूल जाओगे, जितने भी रहे तुम्हारे सामने, वो भी आंख मलते हुए आएंगे, अरे तूने क्या कर दिया। तो कुल मिला के नौकरी सबसे पहले ले जाओ, तो सारे टॉप वॉपर सब पीछे रह जाएंगे तुमसे। ठीक है, चलिए अगला सवाल आ गया, वही मानसून बाढ़ प्रक्रिया, ये अब ये सब वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण, राहत, क्या होना चाहिए बताओ, क्या हो सकता है। तो कुल मिला के सवाल ही होगा जैसा भी होगा। तो देखते हैं भाई, देखो बाढ़ भी आएगी, मानसून भी आएगा, मानसून से बारिश होएगी, आज लगा दिमाग में ऐसे ही आता। तो सबसे पहले मानसून होगा, अब मानसून के बाद बारिश आएगी, अब बारिश के बाद, बारिश से ही तो बाढ़ आती है, बाढ़ आ जाएगी 4 नंबर। अब बाढ़ के बाद जब बाढ़ आती है तो बचाव कार्य चलता है। अब बचाव कार्य जब चल जाता है, बचाव कार्य तो राहत दी जाती है उसमें, कि भाई किसी को खाना पहुंचा दिया, कोई वहाँ से उठा के किसी को शिविर में, मतलब जब राहत कब पहुंचेगी, जब वो उनको उठा के किसी ठिकाने पे पहुंचा दोगे, कहीं शरण दिला दोगे उनको किसी को घर में बिठा दोगे, बचा के कहीं सुरक्षित स्थान पे ले जाओगे, उसी को शरण बोलते हैं। तो लास्ट चीज है शरण, शेल्टर। ठीक है, किसी के पास ले जाना। तो 2 1 4 3 5 और 6 भी रहेगा, ये कौन सा रह गया, राहत भी रहेगी हमारी। अभी देखते हैं, नहीं शरण से पहले, शरण सब चीज लास्ट में होनी चाहिए, शरण। तो सबसे पहले मानसून, फिर वर्षा, फिर आ गई बाढ़, और बाढ़ से हमने क्या किया, बचाव, और बचाव से मिलेगी राहत, और राहत से हो जाएगा शरण। बिल्कुल 214 365, 214 365 नीचे होएगा, फिर
214 365 नहीं, चलो भाई शरण होगी तो राहत होगी, चलो शरण राहत है, आगे पीछे कर लेना, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन यही लिख रहा है इसमें, सी लग रहा है, क्योंकि डी में तो एक गलती कर दी, डी में जो 4 नंबर पहले दे दिया, मतलब बाढ़ पहले आ गई वर्षा से भी, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। चलिए अब ये सवाल घना खतरनाक है, ये सवाल घना खतरनाक है। आप क्या हो इसमें नया नाम सा आ रहा जी, संघनन इसलिए खतरनाक है? नहीं, संघनन का मैं मतलब बता देता हूँ। जब वाष्प होती है ना, वाष्पन, जो वाष्प, देखो कैसे बारिश कैसे होती है, धूप पड़ी, कहते हैं ना जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है आज बारिश आ सकती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो धूप होती है ये समुद्रों में भाप उठा देती है गर्म पानी करके। अब वो भाप उठेगी तो आसमान में जाएगी, अब वो आसमान में जाएगी भाप उठ के, तो वो घुलंगी मिलंगी, कोई कहीं की भाप कोई कहीं की, उसी को संघनन बोलते हैं। और संघनित होकर ही ये सब चीज़ें बादल बनाती हैं। भाप इकट्ठा होना उसी को संघनन बोलते हैं, और उनके इकट्ठे होने से ही बादल बनते हैं, अर्थात संघनन के बाद ही बादल बनेंगे और बादलों से बारिश होगी। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि बारिश लास्ट में आनी चाहिए, और बारिश लास्ट में इन दोनों में आ रही है, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से तो जैसे आप कहना चाह रहे हो हमसे, तो सबसे पहले तो जल आना चाहिए भाई, जल ही तो आना चाहिए, जल ही तो आना चाहिए। अब जल में ही तो फिर क्या होगा, वाष्प उठेंगी। तो जल कौन से में आ रहा है? 3 नंबर में। आप क्या हो 3 1, तो फिर वो ऑप्शन भी गलत है, 3 इसमें आ जाएगा। तो मैं देखूं 3 के बाद मैं प्रक्रिया तो देख लूं पूरी। जल में उठा वाष्पन, बहुत बढ़िया आ रहा 2 नंबर। फिर हुआ बादल, नहीं, संघनन होना चाहिए पहले। गलत हो गया जी, गलत हो गया, ये ऑप्शन भी, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये पहले ही गलत हो गया। 2 नंबर वाष्पन आ गया पहले। अब देखिए उल्टा भी चल सकती है प्रक्रिया, सबसे पहले बादल भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधे ही वे में चलोगे आप। देखो अब सबसे पहले, अब मैं सोच के देखूं, सबसे पहले मैं बारिश ही करवा देता हूं, ठीक है। अब बारिश से जब बारिश होएगी तो जल गिरेगा, अब जल गिरेगा, धूप पड़ी, तो अब जल में क्या होएगा, वाष्पन होना है। अब वाष्पन होगा, और वाष्प जब एक जगह इकट्ठी होंगी तो संघनन हो गया, मिल गई वाष्प, और संघनन से क्या हो गया, बादल हो गए। तो ये क्रम भी बन सकता है, ऐसी बात नहीं है कि भाई उल्टा ही होएगा, सीधा भी हो सकता है चीजें, ठीक है, ऐसी भी हो सकती है। तो जरूरी थोड़ी कि बादल से ही शुरुआत करनी है हमें, उससे करनी हम कोई बाध्य थोड़ी है। तो ये हो गया, कौन सा क्रम हो गया, वर्षा 1 नंबर, जल के नंबर 3 नंबर, वाष्पन कितने नंबर है, 2 नंबर, संघनन 4 नंबर, और बादल 2 नंबर। तो 1 3 2 4 2 4 2 कर रहा हूं, बादल है, बादल कितने पे, 5 पे, सॉरी, 1 3 2 4 5, कुल मिला के जबरदस्त सवाल था ये, ठीक है। और अगले सवाल पे आता हूं, बाल को अच्छा लग रहा सब, बाल को, ठीक, चलो ये लो भाई, ये लो जी, तैयार है आपकी सेवा में। महासागर, नदी का नाला, समुद्र, हिमनदी जो ग्लेशियर पिघलते हैं उनके लिए बोलते हैं, और नदी सॉरी, क्या होना चाहिए। अब आप देखिए इसको किस क्रम में सेट कर सकते हैं हम। तो भाई महासागर, समुद्र से बड़ा होता है महासागर। अब कैसे कैसे समुद्र, देखिए हर नदी समुद्र में गिरती है, ये मेरे को लग रहा है, और सारे समुद्र, जो बहुत सारे समुद्र इकट्ठे होकर महासागर बनाते हैं, 5 ही तो महासागर है हमारे, ठीक है। तो कुल मिलाकर नदी, समुद्र, महासागर लास्ट में आएगा। तो 5 1 और वो सॉरी 5 3 1, 531 लास्ट में आएगा, 531 एक साथ आएगा। किस में आ रहा, मैं सबसे पहले ये चेक कर लो, सिर्फ इसमें आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन ऐसे भी लग सकता है, जरूरी नहीं कि हर चीज आपको क्रम में ही पता हो। समझ में आ गई ना कैसे, जो चीजें हमें पता है उनको सेट कर दो आप। अब बात रही कि भाई हिमनदी और नदी का, अब देखिए नदी जो बनेगी,
नालों से बनती है, कोई किधर से आ गया, कोई बम्बा किधर से आ गया, सारे नदी में मिल गए, नदी बन गई हिम नदी। अब ये नाले नाले कहाँ से आए हैं? नाले या छोटी छोटी नदियाँ छोटी छोटी कहाँ से आई हैं? हिम नदी। ग्लेशियर पिघल रहे हैं पहाड़ों पर, बर्फ पिघल रही है, वो छोटे छोटे नालियों से आती है और एक जगह मिल जाती है, फिर बहुत सारा पानी हो जाता है, बहुत सारा पानी एक साथ बहता है, उसको नदी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हिम नदी आनी चाहिए, हिम नदी के बाद छोटे छोटे नालों से पानी आएगा और उसके बाद वो नदी में चला जाएगा। तो 4 2 5 3 1 कुल मिला के अब समझ में आ गया होगा और आगे के लिए पक्का हो गया कि ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब हम 100% उसको वहीं ठोक देंगे। चलो अगला सवाल। तो देखिए बहुत सारे बच्चे इन सवालों में गलती करते हैं, इसलिए मैं इतनी गहराई से लेके आया हूं। शायद ही यूट्यूब पे इतनी गहराई से कोई वीडियो हो इस चैप्टर का, पर मैं आज आपके दिमाग में इसको ठूस के ही मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो ठीक है, चलिए भाई, मेरे शब्द देशी जरूर हैं पर मेरा मन बिल्कुल आपके साथ है, तो वो सब आपके पल्ले पड़ रही होगी बात। सोना, आभूषण, अयस्क, खाद्यान्न, प्रक्रिया। तो दोस्तों ये तो कुल मिला के सोना खोदने की प्रक्रिया लग रही है मेरे को। मतलब सोना कैसे निकलता है, सोने से आभूषण बनते हैं, ये तो सबको पता है, सोने से आभूषण ही बनेंगे। तो एक के बाद दो, पर ये सबसे बाद में होगा, पहले और प्रक्रिया होनी है। तो लास्ट में 1 2 किसकी में आ रहा है? इन दोनों में ही आ रहा है। तो ये तो मेरे को क्लियर एकदम, ये चीज तो हो गई थी कि नहीं भाई? सोना के बाद आभूषण आएगा। अब 1 2 इन दोनों में मुझे कोशिश करनी है बस, ये मैं श्योर हूं कि 1 2 लास्ट में आएगा। तो अब क्या होता है, सबसे पहले होगी खुदाई, खदान। पहले खान में ही तो जाओगे, खान में मिलेगा अयस्क। सोना डायरेक्ट नहीं मिलता, अयस्क होते हैं, मतलब और रूप में मिलता है। ऐसा नहीं है कभी सोच रहे हो नीचे आपके मगर पट्टी ही पड़ी होगी नीचे, ठीक है, या कुंडली पड़े होंगे बने बनाए सोने के, ऐसा नहीं है, या जंजीर न्यू की न्यू ही रख गया होएगा कोई। तो भैया पहले जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है सोना बनाने वालों को, ठीक है। तो खदान में अयस्क का मतलब होता है सोने के साथ बहुत सारी अशुद्धि मिलेंगी, उनको शुद्ध करके सोना बनाया जाएगा। तो मतलब अयस्कों के साथ प्रक्रिया करनी पड़ती है, प्रोसेस के साथ एक सोना बनाना पड़ता है। तो अब कुल मिलाकर कौन सा ऑप्शन हो गया? 4 3 5। तो 4 3 5 1 2 कुल मिलाकर आपका उत्तर सही हो गया। और आ जाओ भैया, बाल को ठीक, ये लो अगला सवाल आपकी सेवा में। अंगूर की खेती, मदिरा, शराब बनाना, आसवन करना। आप देखें नए नए शब्द आ रहे हैं आपके सामने, मतलब अंगूर से दारू कैसे बनती है ये आपको सिखा रहा हूं मैं आज। चलो ठीक है, बनाने की कोशिश मत करना, पर मैं आपको बता देता हूं विधि क्या है। तो देखिए सबसे पहले अंगूर का बाग, उसी में से तो अंगूर मिलेंगे, ये बात तय है। सबसे पहले ये चीज आएगी, बाद में दारू दूरी की कोई बात होगी। तो अंगूर के बाग में जाओगे, वहां से अंगूर लाओगे। 2 1 कौन से में आ रहा है? सबसे पहले 2 1 आ रहा, 3 में। तो कुल मिला के इसका पत्ता कट गया, इसका टिकट तो काट दिया आपने, 3 बच रहे हैं। 2 1। अब देखो चांस कौन से के ज्यादा रहते हैं? जैसे 2 1 के बाद यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मतलब 4 के चांस ज्यादा है। अगर आप ऐसे भी मतलब अंदाजा लगा सकते हो। तो कुल मिला के अंगूर का बाग और वहां से आप जो है शराब बनाना या आसवन करना। तो कुल मिला के शराब बनाने की प्रक्रिया अंगूरों को इकट्ठा करके शुरू हो जाएगी आपकी 4 नंबर। और 4 नंबर उस शराब बनाने में आसवन विधि का यूज होता है। 5 नंबर उसको आश्वित करके ही मदिरा बनती है, सड़ा गलाकर, जो भी बात है। तो 2 1 4 5 3, 2 1 4 5 3, 2 1 4 3 5 3 5 3 5, ठीक है। तो हमने गलत कर दिया कहीं, ओ सॉरी, 2 1 4 5 3, ठीक है भैया, ये ऑप्शन। ये लीजिए भाई, ये लीजिए। अगला सवाल, वाक्य शब्द अध्याय, वाक्यांश, अनुच्छेद। अनुच्छेद कहते हैं पैराग्राफ के लिए, अध्याय चैप्टर के लिए, वाक्य सेंटेंस के लिए। शब्द वर्ड होता है और ये शब्द वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का आधा, मतलब कोई 2 4 वर्डों को मिला के बन जाता है। वाक्य से छोटा होता है वाक्य का अंश,
ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वही है वाक्यांश। ठीक है, तो शब्द, वाक्य, वाक्यांश, शब्दों से मिलके वाक्यांश बनते हैं, फिर वाक्य बनते हैं। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है कि ये शब्द से ही शुरुआत करेगा, ये शुरुआत किससे कर सकता है, बड़ी चीज से भी कर सकता है, अर्थात चैप्टर से भी कर सकता है। तो अध्याय से भी शुरुआत हो सकती है, शब्द से भी हो सकती है। अब देख लो, 2 से शुरुआत हो रही है, 3 से हो रही है, तो देखो 3 से भी हो रही है और 2 से भी हो रही है। तो शुरुआत या तो 2 से होगी या 3 से होगी, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए अब मैं इस पर ही कोशिश कर लेता हूं, पहले छोटा फिर बड़ा। तो शब्द, शब्द के बाद वाक्यांश आएगा 4 नंबर। अब 4 नंबर तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो फिर इसका मतलब 3 नंबर वाला हो सकता है चांस। चैप्टर, चैप्टर, चैप्टर में क्या होते हैं, पैराग्राफ, हर चैप्टर में पैराग्राफ 5 नंबर। और पैराग्राफ में क्या होते हैं, वाक्य, सेंटेंस होते हैं, हर पैराग्राफ में सेंटेंस होंगे। उसके बाद सेंटेंस में छोटे पार्ट को वाक्यांश बोलते हैं, और शब्द सबसे छोटी चीज। बिल्कुल ठीक हो गया जी, कुल मिला के ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है और कोई डाउट हमें नहीं है। चलिए अगला सवाल और ले लो, आपकी सेवा में, बगैर ऑप्शन के ही ले लो भाई, ले लो जी, ले लो, ले लो, लगे हाथों इसको भी, आ जाओ। बगैर ऑप्शन 2 एग्जाम्स में आया है। अध्याय, पुस्तकें, परीक्षा, छात्र, परिणाम। बहुत ही आसान चीज है। क्या होना चाहिए, छात्र। सबसे पहले तो छात्र ही होगा, वही तो सारे काम करेगा बेचारा। छात्र क्या करेगा, छात्र पुस्तकों को, या छात्र अध्ययन करेगा, पुस्तकों करेगा, या छात्र पुस्तक लाएगा, पहले पुस्तक ला के अध्ययन करेगा, अध्ययन करके परीक्षा देगा, परीक्षा से परिणाम आएगा। तो इसका ऑप्शन की हमें ज़रूरत ही नहीं थी। 4, 2, 1, 3, 5 ऑप्शन है भी नहीं, तो इसलिए चिंता मत करो। और अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये आ गया भैया, पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय, पृष्ठ। लो भाई, खुद ही लगा दोगे, मेरी ज़रूरत इस सवाल में भी आपको नहीं होनी चाहिए, और आपको ऑप्शन चाहिए तो लो, ऑप्शन भी हम दे देते हैं, इतने दयालु तो हम हैं। चलो ठीक है भाई, लगा। अगला सवाल आपकी सेवा में, पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्याय, पृष्ठ। स्क्रीनशॉट के लिए भी जगह छोड़ दी, पूछ लियो किसी से भी। बहुत ही आसान चीज है, और पूछ रहे हैं अभी क्या है, देखो पुस्तक से भी शुरुआत हो सकती है, शब्द से भी, पुस्तक से भी। तो 1 से शुरुआत होगी या 2 से होगी, पर इसने तो 3 से करी, अर्थात हाँ, शब्द से भी छोटा अक्षर है यहाँ, तो सबकी शुरुआत 3 से है, तो इसका मतलब मैं 3 से ही शुरुआत करूंगा। तो मुझे पता लग गया अक्षर से चलना है। अब अक्षर से मिला के क्या बनेगा, बहुत सारे अक्षर मिला के शब्द बनता है। शब्द से क्या बनता है, बहुत ही आसान चीज पूछ रहा है, वाक्य। देखो कितने सारे एग्जाम्स में आया है, कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। शब्द से वाक्य बना, अब वाक्य से क्या बनेंगे, वाक्य से बनेंगे पृष्ठ, और कई पृष्ठ से मिला के बनता है एक चैप्टर, और चैप्टरों से मिलके बनती है पूरी किताब। 3, 2, 4 मतलब 324, 651, 324, 651, डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। कितने बढ़िया तरीके से आपने इन सवालों को निपटा दिया है। चलिए अब अगले सवाल पे आ जाओ जरा। अगला सवाल फिर आपकी सेवा में। तो दोस्तों ये भी खतरनाक सा लग रहा है वैसे सवाल तो देखने में, पर खतरनाक है या नहीं, देखो कितनी बार आया, मतलब कमाल ही कर रखा है, एक सवाल के पीछे पड़ जाती है एसएससी। बताओ दोस्तों, मैं ये सारे सवाल एसएससी में आए इसलिए कराता हूँ क्योंकि देखो ये सारे सवाल और किसी एग्ज़ाम में भी आए होंगे, पर एसएससी ज़्यादा क्वालिटी दे सकता है, क्योंकि एसएससी एक साल में 30 पेपर लेता है। इसलिए हम एसएससी के ले रहे हैं, ताकि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ज़्यादा मिले ही और वैरायटी भी सारी मिल जाए। इसलिए मैं एसएससी आए हुए कराता हूँ, ठीक है। इसलिए मत सोचना कि आप जी यूपी पुलिस के तो लाते ही नहीं, और क्या करोगे, सब में यही तो आते हैं भैया। अब देखिए क्या करोगे, नींव होगी, पहले तो नींव रखी जाएगी मकान की, नींव के ऊपर दीवार खड़ी होंगी जी। अब दीवारों पे आप छती चढ़ा दो, पहले छत लग जाएगी। अब छत के बाद प्लास्टर का काम शुरू होगा, चलो, और लास्ट में पेंटिंग सेंटिंग करवाओगे, बाद में ही तो होगी, प्लास्टर पे ही तो होगी पेंटिंग। तो 345 बार जो मकान का काम जिनने करवाया उनको बड़ा अच्छा लगेगा ये सवाल,
तो यार जो जाने ही ना कि पहले नींव रखें छत बनावें, उन्हें क्या पता इन चीज़ों की। ठीक है, थोड़ा बहुत शहरी बाल को थोड़ा सा मतलब बाहर की चीज़ों पर भी ध्यान दे ले करो। पर तुम सब गांव के ही हो, मुझे पता है, इसलिए हंस रहे होगे। ठीक, टाइप 2 आ गई आपको। टाइप 1 इतनी बड़ी, मैंने सवाल ही ज़्यादा करवा दिए। अब छोटी छोटी टाइप है, अब टेंशन मत लो। अब 5-5, 7-7 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ सारा किस्सा। अब तो बस दिखाऊंगा। ये थी सारी प्रक्रिया जो भी अब तक सवाल कराए, भाई प्रक्रिया ही तो थी। अब है आकार, छोटा बड़ा आकार के आधार पर। आकार पे हालांकि अब भी आए थे, वाक्य, शब्द, वाक्यांश, आकार ही तो थे, पर कोई बात नहीं, वो प्रक्रिया में ले लिया हमने। आकार तो अब आपको साफ दिखेगा। यहाँ देखो क्या दिख रहा है, महावर्ष, सप्ताह, दिन। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए दिन। देखिए दोस्तों, ये मास्टर वीडियो है, वीडियो नहीं है, मास्टर वीडियो, क्योंकि इसने पूरा चैप्टर ही खल्लास करवा दिया। दिन से सप्ताह बना, सप्ताह से महीने बने, महीने से वर्ष बने। इतना आसान सवाल इतने बाद में क्यों करवा रहा हूं मैं? अरे भाई ये टाइप है अगली, इसलिए करवा रहा हूं। ठीक है, अब टाइप है अगली तो आप समझ जाओ, ऐसे सवाल है। मल्टीटास्किंग में आ रहा, ये छोटे छोटे एग्जाम मांगे, चिंता मत करो। 431 और 2 यानी 43 बार है। कौन सा ऑप्शन है? पहला ही है। अगले सवाल पे आ जाओ। ओहो, कितना जबरदस्त सवाल, और कितनी बाद में पूछ रहे हैं हम। भाई क्या करें, इसका क्रम ही यहाँ आ रहा है, आकार के आधार पे चल रहा काम। लो जी, चलाओ तो काम है, सही सजा लो, बस सेट कर दिया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अंग्रेजी में बता दूं, स्वर्ण जयंती यानी आपकी गोल्डन जुबली, इसको बोलते हैं जब 50 वर्ष। तो ये पूछ लिया जाता है, जीके में भी आ जाता है क्वेश्चन ऐसा कि स्वर्ण जयंती कितने वर्ष की होती है? 50 वर्ष की। रजत जयंती मतलब जैसे आपको कोई कहने लगे ना, मतलब आप जब 50 साल के हो जाओ तो कहेंगे वही स्वर्ण जयंती मना लो। जो बर्थडे है ना आपका, वो स्वर्ण जयंती है। ठीक है, तो रजत जयंती मतलब ये सिल्वर जुबली 25 साल पर, 25 वर्ष। भाई गोल्डन से तो कम पे ही होएगी ना, सीधी सी बात है। ये तो हर साल वर्षगांठ, एनिवर्सरी है, तो हर साल 1 वर्ष की। हीरक जयंती, ये तो हीरा तो और महंगा सोने से, उसी हिसाब से चलती हैं। हीरक जयंती 75 साल की, 25-25 का अंतर है। और ये तो शताब्दी समारोह 100 साल, इसका तो नसीब पता नहीं अब आगे किसे मिलेगा, 100 वर्ष का जन्मदिन। ठीक है, अब आप क्रम में लगा दो, अब तो सब कुछ ही लग जाएगा। अब क्या रह गया? 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 321, 45 कौन सा ऑप्शन है? ऐसा लगाना पड़ता है। अब तो बात आ गई होगी समझ में। अब देखिए और दे रखा आगे, सेंटी, डेका, किलो, मिली, जो भी कुछ है कुल मिला के आप इस सवाल को और देख लो भाई। सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ये मैंने आपको सब सिखा रखा है। सेंटी सबसे छोटा होता है, सेंटी से बड़ा डेसी, डेसी से बड़ा डेका, डेका से बड़ा किलो, सबसे बड़ा। देखिए इसमें ये 10 होते हैं, और देखिए इनके बीच में मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। सबसे छोटा होता है मिली, क्योंकि वो भी तो पूछा जा सकता है मिली। फिर होता है सेंटी, मिली भी नहीं, मिली जो भी कुछ है, मिलीमीटर, मिलीलीटर, हाँ मिली है। सेंटी, डेसी, फिर होता है, अब डेसी के बाद जैसे इनमें मीटर लगाऊंगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर यहाँ मीटर की बारी आ जाती है। मीटर, अगर मीटर लगाओ, लीटर भी लगा सको, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, ठीक है, और लीटर, फिर यहाँ लीटर लग जाएगा। और आगे डेका लीटर या डेका मीटर, उसको शॉर्ट में बोल रहा हूँ। और आगे हेक्टा लीटर या हेक्टामीटर, और आगे किलोमीटर या किलोलीटर। तो ये होता क्रम बड़ा, ये बड़े हैं सब, बड़े इधर को बड़ा चल रहा, बड़े की तरफ पेट जिधर खुल रहा है इसका वही बड़ा। तो कुल मिलाकर अब तो लगा लोगे आप, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल पे चलता हूँ। ठीक है, मैंने सारा जड़ी खोल दी इसकी। अब तो आपको इससे बाहर क्या पूछेगा, वो पूरा खोद के ही धर दिया सवाल आपके सामने। चलो अगला सवाल देख लेना।
एशिया, गोवा, पणजी, भारत, विश्व सब जानते हो आप। क्या बताऊं अब इसमें आपको। सबसे छोटे से भी शुरुआत हो सकती है, सबसे बड़े से भी। या तो शुरुआत होगी पणजी से या शुरुआत होगी विश्व से। तो 3 से या 5 से, दोनों से ही शुरुआत हो रही है। 5 से भी है और 3 से भी। तो चलो ये तो ऑप्शन गया भाड़ में। चलो अब मैं देखूं, पहले इसको ही देख लूं। विश्व में आएगा एशिया, सही चल रहा। फिर क्या आएगा, गोवा दे दिया फिर इसने। है ऐसे, मतलब इस तरीके से चल रहा काम, ये तो बेकार ही हो गया। अब तो 3 वाले से चलेगा। पणजी सबसे छोटी, पणजी है गोवा के अंदर, गोवा है भारत के अंदर, भारत है एशिया के अंदर, एशिया है विश्व के अंदर। 3 2 4 1 5। ठीक है, अगला सवाल ऐसे ही लगाए करो आप भी। अब बहुत कुछ सीख गए हो आज आप, बहुत कुछ। मैं यूं कह रहा हूं कि इन सवालों में जिंदगी में भी समस्या नहीं आएगी अगर आपने मेरे तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो। ठीक, चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला, पत्थर। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो सबसे छोटी चीज पत्थर, तो मैं पत्थर से ही शुरुआत कर देता हूं। 5 नंबर से वैसे भी 2 में शुरुआत हो रही है। पत्थर, पत्थर के बाद क्या करूं, पत्थर के बाद पत्थर से बनता है क्या, पत्थर से बनता है चट्टान। ठीक है, चट्टान। 5 1, बहुत बढ़िया, 1 में ही आ रहा। अब चट्टानों से, बहुत सारे चट्टानों से मिलकर छोटी छोटी पहाड़ियां बनती हैं, 2 नंबर। और छोटी छोटी पहाड़ी मिलकर पर्वत बनाती हैं, और पर्वत बहुत सारे मिलकर पर्वतमालाएं बनाते हैं। 5 1 2 3 4। ठीक है, बहुत सही भाई, बहुत सही, बहुत सही, जबरदस्त। तो आप, अगली टाइप आ गई अब हमारी, खत्म कर रहे हैं बस। चिंता मत करो, कह रहे होगे बहुत पका रहे हो, अरे कुछ नहीं है भाई। मैं यूं कह रहा हूं, इतनी जबरदस्त चीज सीख रहे हो आप, कोई आपको 10 वीडियो में भी इतना मसाला दे दे तो बताइए। मतलब 10 में दे दे, खैर ज्यादा कह दी, पर मतलब सौदा ही गजब है। ठीक, क्योंकि 10 को आप देखोगे नहीं ना वीडियो पर, ज्यादा 2-3 देख लोगे इस पर, इसलिए कह दी है ऐसी बात। मनुष्य के जीवन की अवस्थाएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। बाल्यावस्था, आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे ना, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वो सारी अवस्थाएं खोल के रख देता हूं अभी आपके सामने। देखिए, ऐसी भी अवस्था हो सकती है, चलना, दौड़ना, घुटना, बैठना, पहुंचना, वो भी सब, और भी अंगी, वे भी अंगी जो बोल रहा हूं, युवा अवस्था, वो सारी अंगी। तो अब देखो क्या हो सकता है। सबसे पहले इनमें क्या होना चाहिए, बच्चा सबसे पहले बैठना सीखता है, 2 नंबर। पर 2 नंबर शुरुआत ही नहीं, शुरुआत ही 1 नंबर से, छोड़ो ना। फिर 1 से घुटने के बल चलना सीखता, मतलब बैठने से पहले से करवा दिया इसने, तो कोई बात नहीं। तो 1 नंबर ही करवा देता हूँ सबसे पहले। 1 के बाद 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। तो 1 के बाद घुटने के बल चलना, फिर बैठना, और ये कह रहा है 4 खड़े होना, तो फिर बैठना ही ले लेते हैं, बैठना ही ज़्यादा सही लगेगा। 1 के बाद 2 ले लेता हूँ। बैठना सीख गया बच्चा तो खड़े होना भी सीखेगा। अब 1 2 4, 1 2 4 कौन से मारा, इन दोनों में आ रहा। ठीक है, अब देखिए बच्चे ने क्या सीख लिया, खड़े होना सीख लिया। अब चलना सीखेगा, लास्ट में दौड़ना सीखेगा। तो 124 53। ठीक है, यही बेस्ट हो सकती है। अब जब उसने घुटने के बल चलना पहले मान लिया तो ठीक है भैया, बैठना भी नहीं सीखा, वो तो घुटने के बल पहले सीख गया। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो 2 नंबर पहले होना चाहिए, तो फिर घुटने के बल चलता। हम तो ऐसे ही चले, अरे हम तो बैठ के ही चले, घुटने से भी नहीं चले हम तो। जब छोटे, मम्मी बताती है हमारी कि ऐसे बैठ के हाथ से टेक टेक के, हम जानते ही नहीं घुटने भी चला जा। ठीक है, हम है ही उल्टे, क्या करें शुरू से ही। ये लो भाई, प्रौढ़ता, शैशव, बचपन, किशोरावस्था। ये लो प्रौढ़ता, मैं आपको बता देता हूं। गला भी सूख रहा, पानी है लेके आना पड़ेगा ऊपर। हाँ लिया, यही बासी है, पीलंग, कोई बात नहीं। अच्छा ताजी है तो ठीक है। देखो बचपन है, 10 वर्ष तक की अवस्था कह लो, और 10 तो ज्यादा कह दी, 5 वर्ष तक बचपन होता, 6-7 मान लो, 7 कह लो, 7 कहो, चलो 7, तो मैं यूं लगेगी नहीं, वीडियो में पिन दो, आज तो नहीं पता तो लगे फ्रूटी की बोतल में पिए हैं हम। चलो
फ्रूटी की बोतल है। ऐसे पीना नहीं चाहिए पानी। दरअसल में मैं वीडियो में पी रहा हूँ ऐसे, नहीं तो बैठ के और घूट घूट करके पीना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। ठीक है, बैठ के पियो और पानी को मुंह में घुमा घुमा के पियो। मैं ऐसे ही पीता हूँ बाद में, पर अब वीडियो में इतना कहाँ टाइम है आपके पास कि मैं घुट घुट के पीऊँ। चलो देखते हैं अब क्या होगा। अब बचपन, अब शैशव क्या होगा, 0 से 5 वर्ष, ये ज्यादा सही रहेगा अब कहना, और 5 से 10 वर्ष कह लीजिए, 5 से 10 वर्ष बचपन। किशोरावस्था टीन एज बोलते हैं, स्पेशली टीन कैसे, जैसे 13, 14, 15, 16 जिनमें टीन लगता है, तो मतलब आप बचपन और भी बढ़ा सकते हो 12 साल तक, और फिर 13 से टीन शुरू हो जाता है, इसी को किशोरावस्था कहते हैं 18 साल तक। उससे ऊपर युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है। प्रौढ़ तो हम 35 प्लस एज को बोलते हैं, और प्रौढ़ से ऊपर वृद्धावस्था आती है। बात समझ में आ गई है सारी आपको, अब तो क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या होना चाहिए, सबसे पहले शैशव 2 नंबर, सूसू करने वाली उम्र है शैशव, ऐसे समझ लेना, याद रहेगी आपको। 4 नंबर किशोरावस्था, और फिर 3 नंबर बचपन, नहीं ये तो घना गलत कर दिया, ये आएगा फिर तो शैशव, बचपन, किशोरावस्था, लास्ट में प्रौढ़ावस्था। ठीक है अगली आओ, और भी अच्छा आ गया कुछ, वही है शिशु, भ्रूण। सबसे पहले भ्रूण, जब पेट में रहता बच्चा उसको भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण के बाद शिशु बनेगा, शिशु के बाद बच्चा, फिर किशोर, और फिर प्रौढ़। बच्चा बचपन को बोलते हैं, किशोर अभी बता दिया था टीनेज है, शिशु आप जानते हैं, भ्रूण मतलब पेट में बच्चा, और प्रौढ़ तो आप समझ गए, ये तो घनी बड़ी अवस्था। ठीक है, देखो कितने सारे एग्जाम में आया है, तो इतनी सी बात से आप बहुत कुछ लगा जाओगे। अगला सवाल ये और व्यवस्था आ गई। सॉरी भाई, खांसी उठ जाती है कभी कभी, क्योंकि मरीज बन के उठे हैं हम, बस अभी उठे हैं यूं ही मान लो। 7 अवस्था, अब का मृत्यु तक का द्वार दिखा देंगे तुम्हें। देखो सबसे पहले जन्म होएगा, चलो जन्म से पहले भ्रूण, कोई पूछे ना भ्रूण अवस्था, वो जन्म से भी पहली अवस्था है। ठीक है, पेट में जन्म ही कहाँ हुआ, जन्म से पहली वही अवस्था हो सकती है। उसके बाद बचपन आएगा, बचपन में बालक, जब बोलो बालक और थोड़े बड़े से हो जाते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं ना। 14-15 साल का भी कोई काम करे, बालक है, कोई बात नहीं, बाल्यावस्था वो है 14-15। टीनेज, किशोरावस्था बोल देते हैं इसको, वो बाल्य है। ठीक है, किशोरावस्था और थोड़ी बड़ी को कह दो इसे 13, 14, 15 साल कह लो, 15 से प्लस 18 तक किशोर कह लो, और भी मतलब बट गई है अवस्था भी, नहीं तो हम टीन को पूरा किशोर मान रहे हैं ना। अब किशोर से भी पहले बाल्य अवस्था आती है। ठीक है, 5 नंबर। ठीक है, फिर क्या आएगी, वृद्ध नहीं, प्रौढ़ अवस्था 6 नंबर, फिर क्या आएगी, वृद्धावस्था 7 नंबर, लास्ट में मृत्यु। ठीक है, मृत्यु का द्वार लास्ट में 143, 556, 72, 143, 56, 72 ऑप्शन में, ऑप्शन है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या करेंगे अब। ठीक है, दिए ही नहीं मैंने, मैं भी घना चालाक हो रहा हूँ। चलो अगली टाइप आ गई भाई, घना चालाक आदमी। ये लो, अगली टाइप कौन सी है, पद के क्रम के आधार पर, मतलब रैंक के क्रम। अब रैंक का क्रम क्या है, लेफ्टिनेंट, एडमिरल है, कमांडर, कोमोडोर है, कैप्टन है, ये क्या चक्कर है। अच्छा जी, तो ये तो आपको जी के याद होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। तो मतलब इसके लिए आपको जरूरी है, आपको आर्मी की रैंक, वायुसेना की रैंक और नौसेना की रैंक आपको पता होनी चाहिए। इससे हमें पता लग रहा है कि ये नौसेना की रैंक है, अर्थात नेवी की रैंक है। एडमिरल सबसे बड़ा होता है इसके अंदर, जैसे जनरल बड़ा होता है आर्मी के अंदर, और वाइस एयर वाइस मार्शल होता है किसके अंदर, सबसे बड़ा एयरफोर्स के अंदर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। देखिए ये तो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है लेफ्टिनेंट। तो एक शुरू में आए,
और 2 लास्ट में आए, इससे भी बहुत कुछ लग जाएगा। 1 शुरू में और 2 लास्ट में किस में आ रहा है? सिर्फ इन दोनों में आ रहा, तो ये दोनों तो गए, ये दोनों तो गए। ठीक है, आपको ये भी तो हो सकता है एडमिरल पहले बड़ा लिख दिया हो, हाँ फिर तो ये भी जिंदा भी हो सकता है अभी, क्योंकि हो सकता है पहले बड़ा लिख दिया हो। ठीक है, पर ये तो किसी भी सूरत में नहीं होगा, ये तय हो गया। कुल मिला के ये दोनों फर्स्ट लास्ट आने। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊं दोस्तों, लेफ्टिनेंट से बड़ा, हालांकि सारी रैंक नहीं लिखी है ऑफिसर्स की भी, कुछ छोड़ छोड़ के लिखी है। लेफ्टिनेंट के बाद बड़ा होता है कमांडर, कमांडर से ऊपर कैप्टन होता है, कैप्टन से ऊपर कोमोडोर होता है, और कोमोडोर से ऊपर एडमिरल होता है। ये क्रम मिल गया तो आप उत्तर लगा दो आंख मीच के। 135-42 मिल गया जी। सॉरी, खांसी उठ रही है भैया। अब देखिए अगला सवाल, ये भी अच्छे सवालों में है। आर्मी की रैंक का आ गया। आर्मी का कैसे पता चला मेरे को? मेजर सिर्फ आर्मी में ही होता है और किसी में होता ही नहीं। जनरल जो वर्ड आ रहा है सिर्फ आर्मी में आता है। यहाँ फुल जनरल तो नहीं आया, पर जिसके भी साथ जनरल आ रहा है ये सबसे बड़ी रैंक है इनमें। सबसे छोटी इनमें से कौन सी है? कप्तान सबसे छोटी है। तो कप्तान, वैसे तो इससे भी छोटी लेफ्टिनेंट होता है, पर यहाँ लेफ्टिनेंट है नहीं। कप्तान से बड़ा मेजर होता है, 2 नंबर, फिर मेजर बड़ा, मेजर से बड़ा कर्नल, और कर्नल से बड़ा ब्रिगेडियर, और उससे भी ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल। ये रैंक आप याद कर लोगे तो आपको ये सवाल तभी सही होंगे, नहीं तो होंगे नहीं। 213-45, 213-45 तो नहीं है, फिर उल्टा मिल रहा होगा। 543-12, 543-12 ये मिल गया। उल्टा सीधा सिर्फ एक ही क्रम होगा, या तो उधर से होगा या इधर से होगा। सॉरी भाई, उठल लगी अब तो भगना पड़ेगा। तो चलो भाई, ये लास्ट टाइप बच रही है मेरे ख्याल से, बस हो लिया खत्म। हाँ जी हाँ जी, हो लिया। जयराम जी की तंग हो लिया होगे तुम भी। अरे जब पीछे पड़ते हैं ना हम, फिर ये नहीं देखते कि टाइम क्या हो गया। मनुष्य के शरीर के अंगों के, मनुष्य के शरीर के अंगों के ऊपर है। इसके बाद बस एक टाइप और है, फिर क्या हो गया? तो मतलब वो पेड़ पौधों के ऊपर है, बस वो टाइप, बस हो गया काम। मनुष्य के शरीर के अंगों के ऊपर कलाई, भुजा, कंधा, उंगली, हथेली, ये तो अपने आप लगा लोगे आप। सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले होना चाहिए कलाई, भुजा, 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 ठीक, कंधा, कंधा सबसे पहले। देखो ऐस चल रहा है कंधा, ऐस जाएंगे नखूनों तक, ऐस जाएगा हाथ। अब चल दो अपने आप। कंधा सबसे ऊपर आएगा, फिर आपकी भुजा आएगी, भुजा 3 नंबर, 2 नंबर, और फिर कलाई, कलाई ये होती है, ये कलाई, चूड़ियाँ, गाना सुना होगा, मैंने सुनता ही नहीं। 3, 2, 1 हो गई जी। ठीक, कलाई के आगे, कलाई भी खत्म होगी। उंगली, हथेली, नखून, तो पहले हथेली आएगी, फिर उंगली आएगी, और उंगली पर नखून चिपके रहते हैं। तो 321-546, 321-546 डी ऑप्शन। कितना जबरदस्त सवाल है। अब ऐसे सवाल भी मिलेंगे हमें, हाँ मिल जाए, कुछ भी देगा सवाल में। मैं बता रहा हूँ मनुष्य के शरीर के अंगों के ऊपर, ये टाइप ही ऐसी है। इनके अलावा तुम्हें कोई टाइप मिल जाए तो बता देना, पेपर में मिलती ही नहीं है। अब देखो ये भी अपने आप लगा लेना भाई। अब आप कहोगे ये तो एडी पता, कंधा पता, खोपड़ी पता, अरे सब कुछ पता आपको, गर्दन पता, घुटना पता, वक्ष नहीं पता जी। वक्ष क्या होता? वक्ष क्या होता? जैसे ही अंग्रेजी में पढ़ लेना, वक्ष में भी कंफ्यूज हो गया, पर बाकी चीज़ों को लगा दोगे ना, वक्ष अपने आप लग जाएगा। जैसे देखोगे ना एडी भी आ रही है, कंधा, खोपड़ी, तो जब क्रम में आओगे अपने आप पता लग जाएगी। वक्ष शायद पेट, पेट से ये छाती कह रहा वक्ष, हाँ वही है, वक्ष है छाती। ठीक है, छाती को बोल रहा। 56 इंच का सीना जो मोदी जी बोलते हैं ना, वही है, वही है वक्ष, और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, चेस्ट, चेस्ट लिख रहा होगा अंग्रेजी में, तब पता लगती है आपको। ठीक है, ये एक जबरदस्त सवाल है, इसलिए इसको जरूर बताना है मेरे को। ठीक है, ये बायोलॉजी के ऊपर है, और ये वहाँ मैंने बताया भी था जब बायोलॉजी पढ़ाई थी, पाचन तंत्र में बताया था कि क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप पोषण, मतलब आप कुछ न्यूट्रिएंट्स खाते हो, पोषण खाते हो, कुछ भी चीज़ खाते हो। पोषण क्या होता है?
पोषण का होता है पाचन होता है, और पाचन के बाद चीज क्या होती है, देखिए आपने कुछ भी खाया, पोषण किया, कुछ भी खाया, खा के वो पचा, पचने के बाद क्या होता है, पचने के बाद हमारा शरीर उसमें से अच्छी अच्छी चीजों को निकाल लेता है, गलत गलत चीजों को सुबह बाहर करवा देता है, पता है ना आपको। तो वही चीज है। तो पोषण हुआ, पाचन हुआ, अवशोषण हुआ, और लास्ट में उत्सर्जन, उसी को तो उत्सर्जन बोलते हैं। सुबह को पेट खाली करते हो और पसीना निकलता है, वो भी उत्सर्जन ही है। ठीक है, कोई भी चीज बाहर निकलना शरीर से, अच्छी चीज खून में चली गई वो अवशोषण है जो खून में चली गई, और जो फालतू में बाहर निकल के आ गई उसको हम उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आपने सुने होंगे। ठीक है, चलिए मल मूत्र और पसीना वगैरह ये सब उत्सर्जन में आते हैं। तो आप लगा लोगे ना अब 3 2 1 4, 3 2 1 4, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। लो लास्ट टाइप, लास्ट आपको फिर कहोगे कि बहका तो नहीं रहे, लास्ट है, अभी लिख देता हूं लास्ट। लो जब ही होएगा तुम्हें यकीन, रुक जाओ भाई, और छोटा कर दो, और बहुत नहीं, नीचे का नहीं दिखना चाहिए। ये लो लास्ट, लास्ट लो, लास्ट लिखवाओ। अब तो नहीं मानोगे ना, कुछ है, कुछ नहीं है, अब खत्म है मामला। देखो पौधों से संबंधित क्रम, ये आ जाओ जी, ये आ जाओ। ये भी जबरदस्त सवाल है भाई, इस क्रम को कर लेना, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, बीज होता है हमारे पास। बीज को हम मिट्टी के अंदर ठोक देता है किसान, ठोक देता है, तो वहां पे भ्रूण बनता है। बीज में भ्रूण होता है, अंदर गिरी जो होती है उसको भ्रूण बोलते हैं। कोख में जो चीज होती है, बच्चा पतला होता है, उसको भ्रूण बोलते हैं। भ्रूण से अंकुरण निकलता है, छोटा छोटा सा फूटेगा, अंकुरण हो गया। अब अंकुरण से पौधा बनेगा, पौधा बनेगा, और पौधे से क्या होगा, पौधे पे क्या लगेंगे, फूल लगेगा, फूल लगेगा और फिर फल लगेगा। अब फूल फल शुरू में भी हो सकते हैं, अब मुझे नहीं पता कहाँ है, पर पहले मैं क्रम मिला लेता हूँ तब मेरे को पता चलेगी। 143 256 है क्या, है, तो फिर बेस्ट तो ये है। अगर ये 143 से यानी 1 से शुरुआत नहीं होती तो फिर मैं क्या करता, फल फूल शुरू में भी ला सकता हूँ, पहले फल फिर फूल, फूल से बीज बनता है, तो ऐसे भी ला सकते हो। ठीक है ना, चलिए बस इतना फेरबदल करता है इसमें, और कुछ नहीं है। अब आ जाओ इस सवाल पे। अब देखो सॉरी, 4 नंबर सबसे पहले लेने की कोशिश करिए, इसने पौध लिए सबसे पहले, 3 नंबर पे फल है, चलो ठीक है पौध से ही ले लेते हैं। पौध ली, 4 नंबर, पौध से पौधा बना, पौधे पे फल लगा, और फल से बीज बना, ये मिल गया तो बेस्ट यही है। 41 32 मिल गया, और कोई सेट बैठेगा ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर लेना। चलिए ठीक है, अगला भी ले लो, अगला सवाल, अगला अगला आ गया जी, अगला। ठीक है जी, ठीक है साहब, ठीक है, ठीक है बाल को, ठीक है। तना जड़ फल फूल शाखा पत्ती खुद बना दो, इसमें जरूरत है क्या मेरी, नहीं है, नहीं है जी जरूरत, भागो यहाँ से, पर चलो बता दो, दया आ जाती है मुझे। 3 नहीं 2 बार यहाँ, 3 4 बार आया SSC में, बाकी जगह कितना आया होगा पता नहीं। तो लो सबसे पहले क्या होती है, जड़ होती है, जड़ पे तना, भाई जो पेड़ रहती है ना पेड़ की, उसको तना बोलते हैं। तने पे ऊपर चलोगे तो तने में से शाखाएं निकलती हैं। अब शाखाओं पे क्या होता है, फूल आता है, सॉरी पत्ती भी रह गई, हाँ शाखाओं पे पत्ती आती है, पत्ती पे फूल आता है, और फूल पे फल लगता है। उत्तर 215 643 पहला ही ऑप्शन है। कितने बढ़िया तरीके से लग रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना, मजा कहाँ आ रहा होगा, थक लिए होगे। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होती है इतनी लंबी क्लास, पर मैराथन ही समझ लो इसे एक प्रकार से। ये चैप्टर बड़ा तो नहीं है, पर किसी ने इतना अच्छा शायद नहीं कराया हो, इसलिए मेरे को ये बहुत ही अच्छा कराना था, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैंने इतना गहराई से उठाया है ये चैप्टर। ठीक है, कभी सोच रहे हो इससे बढ़िया और क्या पढ़ोगे इसमें, ठीक है। लकड़ी काटना वृक्ष
कोयला कुल्हाड़ी, कोयला कुल्हाड़ी, तो बताओ ना क्या हो सकता है। तो भाई पहले तो वृक्ष है, वृक्ष आएगा ना 3 नंबर 3 नंबर वृक्ष से लकड़ी मिलेगी, नहीं काटना पड़ेगा वृक्ष। 2 नंबर नहीं, वृक्ष को कुल्हाड़ी माननी पड़ेगी। तो ऐसे ही तो गलती कर करके ही सीखेंगे। 3 नंबर 3 के वृक्ष में कुल्हाड़ी लगाई, कुल्हाड़ी से काटा और काट के लकड़ी बनाई और लकड़ी से कोयला, लकड़ी से कोयला क्या है, लकड़ी जला दो, वो जो काला काला बचा वही कोयला, ऐसे कह दो ना। 352 14 ऐसा ऑप्शन है क्या? है, डी ऑप्शन। अगला सवाल, अगला देखो लेन बताओ, हद कर दी बड़ी हद है। 3 और 5 8, 4 12 और 1 13 बार SSC ने पूछा यही सवाल। मतलब इतनी रिपीटेशन चलती है SSC में। हाँ, कोई एग्जाम ही नहीं छोड़ा SSC ने जिसमें ना पूछा हो। और देखिए ये 2009 तक ही दिखाया, 11 तक ही दिखाया, उससे बाद में हो सकता है और भी आ गया हो, जगह ही नहीं बच रही लिखने को, कहाँ लिखूं। ठीक है, इसलिए जो अब देख लो, अब ऐसे सवाल मतलब पूछे जहाँ, और क्या करोगे आप? खत्म 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 नहीं, हाँ खत्म, ये अगला चैप्टर है। ये तो बिल्कुल लास्ट है जी, लास्ट। खुश हो जाओ, दिवाली मनाओ, कुछ करो, पर बहुत चैप्टर ही गजब का था ये। और लास्ट सवाल में देख लो आप, इसमें कितना ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, पेड़ बीज फूल फल पौधा खुद बना दो भैया, खुद बना दो बालको, कि पहले क्या, पहले पौधा लगाऊं या बीज फल लूं वो मुझे नहीं पता, पहले पौधा ही सोच कर देख लेता हूं। अब 5 से तो शुरुआत कहीं नहीं हो रही, तो मैं कहूँगा पौधा लेना कैंसिल। अब पौधे से पहले क्या हो सकता है? बीज हो सकता है, तो बीज से शुरुआत है, हाँ दोनों में है। बीज से तो पौधा ही बनेगा, और तो कुछ बन नहीं सकता। अब पौधा से पेड़ बनेगा, पेड़ पे फूल आएगा और फूल से फल। इतना आसान सवाल इतनी बार आया, कमाल हो गया। 251 34 251 34। भाई आपको लगता हो कि मैंने इस चैप्टर में बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ, तो भाई इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर देना, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है लंबी लंबी वीडियो बनाने का। और आपको पता कितनी बार वीडियो में खांसा हूँ, तो ये अपने आप से नहीं खांसा, आई रही खांसी। तो कुल मिलाकर मेहनत बहुत हुई है, तो भाई आप वीडियो को शेयर कर देना। मेहनत कर रहा हूँ बीमार होकर, इसलिए कह रहा हूँ, इतना नहीं तो कहता नहीं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।